नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ आपके पास आया हूं। मैं आज आपके लिए एक नए टॉपिक को लेके इसलिए आया हूं क्योंकि अभी एक नया चीज़ मुझे फिर से मिला हुआ है कि भाई मैं आज साइट देख रहा था, वेबसाइट में बहुत सारे गूगल्स में सर्च कर रहा था, तो उसमें मुझे रिव्यू का फंडा बहुत मिला। इनसे रिव्यू ले लो, उनको रिव्यू दे दो, यहाँ से उठाओ, ये फेक रिव्यू डालो, वो रिव्यू डालो। ये वीडियो एग्जैक्टली व्यू के ऊपर डिपेंड है कि भाई जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, या जो हमारे पैकर्स भाई हैं, उनके लिए है। क्यों? क्योंकि वो ऑनेस्ट काम कर रहे हैं, और ऑनेस्ट काम करने के लिए आपको एक प्रॉपर व्यू, एक प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए। एक प्रॉपर आपको चीज़ें बताने वाला होना चाहिए कि आपने अच्छा काम किया या बुरा काम किया। अभी मैं बताता हूँ। आप बहुत सारी कंपनियों में जाइए, फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ जस्ट डायल की। आप बोलेंगे बार बार आप जस्ट डायल को क्यों लेके आते हो? क्यों? क्योंकि जस्ट डायल ने बहुतों के साथ जुड़ के एक ऐसा काम किया है, एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो स्कैम किया है। रिव्यू अच्छा दिखा दिया, कंपनी अच्छी दिखा दी, ना तो उनके पीछे कोई बैकग्राउंड है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना कोई वेरिफिकेशन है उस चीज़ का। फिर भी उन कंपनियों को ये ला के रख दिया। हम किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं पैकर्स की, हम एक जस्ट डायल के कंपनी, लिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं, जो उनमें लिस्टेड हैं और काम कर रहे हैं। नो डाउट उसमें भी बहुत अच्छे पैकर्स हैं, और कभी ना कभी मैंने भी जस्ट डायल का सहारा लिया है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि किसी की भी क्रेडिबिलिटी किसी सिंगल थर्ड पार्टी के थ्रू आप कभी ना जाएं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी हिडन चीज़ें होती है, हिडन बातें होती है, हिडन इन्फॉर्मेशन होता है, जो कि वो किसी काम का नहीं होता आपके, और आप वहाँ धोखा खा सकते हैं। जैसा कि एक मैंने पिछले वीडियो में देखा था, कहीं मैं सर्च कर रहा था ऐसे कुछ, तो मुझे मिला कि कोई प्रिया करके एक मैडम थी, उन्होंने जस्ट डायल को कॉल किया और हायर किया एक पैकर्स एंड मूवर्स फ्रॉम पुणे टू मुंबई। मैंने उनको कमेंट भी किया है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने सस्ता मंदा जो कम से कम रेट वाला है 10-15 पैकर्स को बुलाया और कंपैरिजन किया। उसके बाद उन्होंने तुरंत ही उनको जो सबसे लोवेस्ट था, हालांकि मैंने प्रिया जी से बात भी किया, उन्होंने बोला हाँ भैया, मैंने बिल्कुल कम से कम पैसे वाले को ही दिया था। तो मैंने कहा मैडम आप पैसे पे गए, आप क्वालिटी पे नहीं गई। देखिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि जो बहुत पैसे लेता है वो क्वालिटी देता है, लेकिन नहीं, वो सर्च करना आपका काम है। अगर आप अच्छे से सर्च करेंगे तभी आप एक अच्छा पैकर्स एंड मूवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे। क्यों? इसकी जो मार्केट है ना, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी। आप ढूंढेंगे कहीं ना कहीं से तो बहुत सारे पैकर्स वाले मिलेंगे, लेकिन अच्छे पैकर्स अगर ढूंढने हैं तो आपको अपने फील्ड के क्राइटेरिया में जाना पड़ेगा, आपके अपने सिस्टम में जाना पड़ेगा, आपके अपने दोस्तों के बीच जाना पड़ेगा, फैमिली मेंबर्स के पास जाना पड़ेगा। क्यों? उन्होंने कभी न कभी इन चीज़ों को हायर किया रहेगा, उनका एक्सपीरियंस लीजिए। नेट पे थोड़े जो अच्छे ट्रस्टेड व्यूवर्स हैं, ट्रस्टेड व्यूवर्स मीन्स ट्रस्ट पायलट हो गया, और भी बहुत सारे हैं एजेंसीज जो कि इतनी आसानी से आपको रिव्यू नहीं देने देते। हालांकि अब तो धांधली माउस शट पे भी हो रहा है। मैंने जाके देखा, वहाँ पे भी बहुत फेक रिव्यू मुझे देखने को मिले, जो कि बिल्कुल गलत है, और बिजनेस के लिए ये बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि ये इलीगल है। नहीं करता कोई, नहीं मिलता है वहाँ पे कुछ सही इन्फॉर्मेशन। तो आपको सही इन्फॉर्मेशन खुद से निकालनी पड़ेगी। गूगल ओनली एंड ओनली सिर्फ एक डाटाबेस है, वहाँ से हमें डाटा निकाल के वहाँ से हमें चीज़ों को वेरीफाई खुद से करना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा कि हमें चाहिए क्या एग्जैक्टली। हमें कम पैसा चाहिए, हमें अच्छी सर्विस चाहिए, हमें रिलायबल कंपनी चाहिए, या हमें फेक कंपनी चाहिए। अभी मैं एक किसी की नाम तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन एक ब्रांडेड कंपनी है जो बहुत पहले से चल रही है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगा। उसके नाम से सैकड़ों नहीं हजारों कंपनियाँ इस फील्ड में खुली हुई हैं। बहुत सारे लोगों ने खोल रखे हैं उनके नाम के, उनके चीज़ों के। जैसे जैसे आप फेमस होते हैं ना, तो आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं, फिर आप अपने बच्चे का नाम रख देंगे शाहरुख खान। वैसे ही यहाँ हो गया कि भाई आज एक बंदा फेमस हो गया तो उसका नाम इन्होंने रख दिया, मिस्टर ए ने रख के ख़त्म किया। अब उनके चीज़ों को ये अप्लाई कर रहे हैं कि चलो ठीक है, मैं भी ब्रांडेड हो जाऊँगा। एग्जैक्टली दैट्स अ फॉल्स, दैट्स अ टोटली फूल बनाने का एक फंडा है। इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें। एग्जैक्टली जो सही कंपनी जो आपको चाहिए, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको ढूंढिए।
और उनके थ्रू जाइए, थोड़ा बार्गेनिंग करेंगे, थोड़ा बातें करेंगे, थोड़ी चीज़ें समझेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये महसूस होगा भाई ये जेन्युइन है, ये सही काम कर रहा है, ये या ये ऐसे ही बस सिर्फ घुमा रहा है। आपको पता चल जाएगा, क्योंकि उनकी बातें चिकनी चुपड़ी बातों में मत फंसिए, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कीजिए। कॉस्ट चाहिए कॉस्ट लीजिए, सर्विस चाहिए सर्विस लीजिए। जितना आप क्वेश्चन पूछेंगे पैकर्स से उतना ही क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि वो बताएंगे क्या। दोस्तों इस फील्ड में बहुत बहुत ऐसे हैं जो कि पढ़ाई लिखाई कुछ जानते ही नहीं, शिक्षा, एजुकेशन, प्रोफेशन कुछ नहीं जानते, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे का चेहरा दिखाई देता है। उनको सर्विस से मतलब नहीं, उनको चीज़ों से मतलब नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा सारे पैकर्स हैं, नथिंग। बहुत अच्छे पैकर्स भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ काम के बारे में सोचते हैं कि भाई मैं जो काम करूं 100% अपना दे के करूं, 100% मैं अपना दे के करूं। लेकिन वहां पे वो फेल होते हैं जहां पे कॉस्ट की बात आती है, क्योंकि कस्टमर हमेशा कॉस्ट पे गिरता है। मतलब हमेशा नहीं बोल सकता मैं, लेकिन एट ए टाइम आके रुकता है उधर। ठीक है, मैं मानता हूं इस बात को, दिट इज ट्रू। बट अभी मैं आपको एक ही बात बताना चाहूंगा कि कॉस्ट एंड क्वालिटी मेजर करके ही आपको किसी भी पैकर्स को देना चाहिए। और उससे आप अगर लॉन्ग टाइम जुड़ रहे हैं या लंबे समय के लिए जा रहे हैं, तो कम से कम इतना सोचिए कि वो पैकर्स आपकी बातें सुने, आपके लिए काम करें, ना कि पैसों के लिए। पैसे आपके काम के ऊपर डिपेंड करते हैं, चीज़ों पे नहीं। तो यही मैं अपने वीडियो को पॉज करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग एक अच्छे व्यूअर हैं और आप हमारी बातों को ध्यान देंगे। नमस्कार।